बात करेंगे हम लोग जो बिहार में मतलब 1993 में प्राथमिक शिक्षक जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जो अभी 7वां चरण जो बिहार में निकला हुआ है, टीचर शिक्षक की जो भर्ती निकला है, उस एग्ज़ाम के लिए मतलब ये क्वेश्चन जो भी अभ्यर्थी बनाएंगे वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मतलब जितना भी मतलब एग्ज़ाम होता है बीपीएससी के द्वारा बहुत सारा 20 से 30% प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछता हो सकता है। आप अगर बीपीएससी का जितना सारा एग्ज़ाम हुआ अगर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मतलब एग्ज़ाम ज़्यादा चांस रहेगा आपका निकल ही जाएगा, अगर बढ़िया से पढ़ के जाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे पहला क्वेश्चन के बारे में। हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन, निम्न भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्र पशु कौन सा है इसके बारे में पूछा गया है। इनमें से राष्ट्र पशु आपका हो जाएगा बाघ आंसर दोस्तों। सेकेंड फर्स्ट नंबर का डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा होता है? मतलब केंद्रीय जारी मुद्रा करने वाला बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। 3 नंबर का होता है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च जो सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखेंगे, भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में होता है? सभी को पता है तमिलनाडु से होता है। किस राज्य से होता है? तमिलनाडु से होता है। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में? हीराकुंड जल परियोजना उड़ीसा में है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे हम लोग दोस्तों, भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा जनरल KM करियप्पा था। क्वेश्चन नंबर 7 बात करेंगे, संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इसका वेटिकन सिटी हो जाएगा दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? मतलब कांग्रेस कहा जाता है इसको, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? सुरक्षा परिदृश्य इसका मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? मतलब धर्म युद्ध चाहे वो किसके विरुद्ध चलाए गए थे? तुर्क के विरुद्ध चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? राज राजा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जापान ने वर्ष 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? मतलब किस शक्तिशाली देश को पराजित 1905 में रूस को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? आप सभी को पता है 1924 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वर्ष 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़े फूट को एक और नाम से भी जाना जाता है, सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। किसके फूट से? सूरत फूट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बसरा की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि इसमें से इसका आंसर कौन? प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके, ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कैसे? क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध तब प्रारंभ हुआ जब, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करें, शीत युद्ध मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष था वे थे, मतलब शीत युद्ध जो था वो मतलब किसके बीच संघर्ष था? संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच था। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करेंगे दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टू किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था इसको। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, मधुकला किसकी कृति है? मतलब हरिवंश राय बच्चन का। मधुकला किसका है? हरिवंश राय बच्चन ने इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, चंद्रकांता शांतति का लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री था। कौन था? देवकी नंदन खत्री था। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, संविधान सभा का सभापति कौन था? संविधान सभा का जो सभापति था कौन था? राजेंद्र प्रसाद था संविधान सभा के सभापति। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकार में नहीं है? कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ये मतलब मौलिक अधिकार में शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि है, मतलब कैसे चुनाव किया जाता है? साधारण बहुमत प्रणाली द्वारा, सूची प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मतलब इसका आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करें, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रतिवेदन की समीक्षा करता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, बर्मा की ऑन सान सू की को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है? शांति पुरस्कार के लिए इसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, सिख गुरु तेज बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था? सिख गुरु जो था तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा जाएगा दोस्तों औरंगजेब ने इसको मृत्युदंड दिलवाया। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? अग्नि जो होता है, अग्नि मतलब आग जो होता है, मतलब इसका पूरा पाषाण काल हो जाता है। अग्नि का जो होगा नवपाषाण काल हो जाएगा आंसर, इसका आंसर दोस्तों अग्नि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करें, नील नदी के देवता को किस नाम से जाना जाता है? नील नदी का जो देवता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ओरिसिस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ओरिसिस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, प्राचीन समय में कौन सा लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य करते थे? प्राचीन समय में जो उसका मतलब कौन सा अपना संसार का केंद्रीय राज्य करता था? यूनानी को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में, कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? कवि होरेस किस देश का प्राचीन निवासी था? 31 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीस का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 32, प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी नंबर, किंग जॉन ने किया था। किसने किया था? किंग जॉन ने। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन सा था? मतलब 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। कब? 1899 के और 1902 के बीच में। 35 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? इसका हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 36, मैन कैंप का लेखक कौन था? मैन जो कैंप है उसका लेखक कौन था? इसका आंसर होगा एडोल्फ हिटलर था। कौन था दोस्तों? एडोल्फ हिटलर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात, ब्रिटिश संसद निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद में जो निर्वाचित हुए थे उसका पहले भारतीय उसमें कौन? दादा भाई नौरोजी था। क्वेश्चन नंबर 38, जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने? जनरल डायर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 39, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक था, मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन था? इसका वजह जयप्रकाश नारायण था। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करें, भारत का विभाजन जिस योजना की स्वीकृति पर हुआ था वह थी, मतलब कौन सा योजना की स्वीकृति पर हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा माउंटबैटन योजना। क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में, आगरा शहर को किसने बचाया था? मतलब आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? किस दिन? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 4 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? मतलब किस राज्य का जनसंख्या, ये मतलब 1993 में जो एग्जाम उसके अनुसार पूछा गया दोस्तों। उस समय उत्तर प्रदेश का था, अभी भी शायद उत्तर प्रदेश का भी जनसंख्या है उसी का ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्रीमती रामा देवी। उस समय श्रीमती रामा देवी 1993 के बारे में जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में पूछा जाए। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह है, मतलब तेलुगु जो है देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह, सॉरी क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करेंगे दोस्तों, किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रीय शासन की अवधि होती है? मतलब किस राज्य में? 6 माह के लिए होता है। क्वेश्चन 47 को, भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव का पहल कौन करता है? भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव का पहल कौन कर सकता है? भारत के जो संविधान प्रस्ताव पहल कौन कर सकता है? संसद के दोनों सदन। 48 में, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 हो सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन सा भारतीय आसीन रहा था? इसका आंसर हो गया डॉक्टर नरेंद्र सिंह आसीन रहा था। क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में, भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक पद संभाला था? मतलब 2 कार्यकाल अपना पद संभाला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, नियुक्ति के समय कौन प्रधान संसद का सदस्य नहीं था? नियुक्ति के समय कौन सा संसद नहीं था?
नरसिम्हा राव नहीं था इसका। क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात करें, लाला राय की मृत्यु लाठी चार्ज के परिणाम स्वरूप जो कि क्या था, मतलब किस समय साइमन कमीशन का बहिष्कार के समय हुआ था शायद। क्वेश्चन नंबर 52 के बारे 3 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है, मतलब कौन सा, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, ये तो केंद्र शासित प्रदेश त्रिपुरा ही एगो राज्य है। क्वेश्चन 54, एक राज्य के नोट पर किसके हस्ताक्षर, गवर्नर और रिजर्व बैंक के होता है, सॉरी सचिव और वित्त मंत्रालय भारत के द्वारा होता है। क्वेश्चन 55, बिक्री कर कौन लागत और वसूल करता है, मतलब बिक्री कर जो होता है कौन लागत और वसूल करता है, राज्य सरकार करता है। क्वेश्चन 56, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे, मतलब किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन 57 की बात करें, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है, मतलब किस उद्योग में सबसे ज़्यादा काम, लोहा और इस्पात में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सॉरी वस्त्र इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में, किसने कहा था कि अर्धसात भौतिक कल्याण का विज्ञान, अर्धसात भौतिक कल्याण का विज्ञान है, मार्शल ने कहा था। क्वेश्चन 59 के बारे में बात करें, भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा सबसे दूरी तय की थी, मतलब किसने सबसे ज़्यादा दूरी की थी, हिमसागर एक्सप्रेस ने। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, बुध ग्रह हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो सकता है दोस्तों गोफुर झील हो जाएगा। केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में हुआ जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में, तुंगभद्रा नदी योजना मतलब किस राज्य, आंध्र प्रदेश में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में बात करें, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बात करें दोस्तों, किस देश में टीन का सबसे अधिक उत्पाद होता है, मतलब टीन जो होता है सबसे उत्पाद कहाँ पे होता है, मलेशिया में होता है। 66 के बारे में बात करें, किस क्रिकेट के खिलाड़ी ने टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाए थे, मतलब किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाया था, इसमें हो सका एलन बॉर्डर ने सबसे ज़्यादा रन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, पृथ्वीराज कपूर, ये सर्वप्रथम राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। क्वेश्चन नंबर 68, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, मेधा पाटकर था। क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रतिभूमि घोटाले की जांच कर संयुक्त संसदीय समिति का कौन सा एक सदस्य भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है, त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, 7 जनता दल के अजीत के संसद सदस्यों गुट का नेता कौन था, राम लखन सिंह यादव था। क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, बम्बई का दूर संचार कोड SDT कोड मतलब क्या था, STD कोड, जो STD कोड जो होता है मतलब उसका मतलब क्या कोड था, 022। क्वेश्चन नंबर 72, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, मतलब उड़ीसा की राजधानी पूछा गया कहाँ, भुवनेश्वर है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में बात करेंगे यहाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, आंध्र प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है, यहाँ पे तेलुगु है। आंध्र प्रदेश तेलुगु ही बोला जाता है, महाराष्ट्र में मलयालम। क्वेश्चन नंबर 74, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति का मृत्यु काल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी, भारत के किस राष्ट्रपति का मृत्यु काल पूरा करने के पूर्व ही हो गए थे, इसमें से हो जाएगा इसका आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बात, किस प्रधानमंत्री ने एक 79 के बारे में, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 25, मतलब 1993 में 25 से भारत में कुल राज्यों की संख्या था। क्वेश्चन 80, सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, प्रतिष्ठान स्कूटर इंडिया अवस्थित कहाँ पर है, लखनऊ में अवस्थित है। क्वेश्चन 81 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा सागर महासागर अलग करता है, कैंपियन सागर। क्वेश्चन 83 के बाद, कानपुर के किसके लिए प्रसिद्ध, मतलब कानपुर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 84 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, कोसी परियोजना से किस दो को लाभ होता है, मतलब किस दो को लाभ होता है, बिहार और नेपाल को। 85, नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है, नागार्जुन जो सागर है मतलब किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, मतलब किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहा जाता है, दिल्ली हवाई अड्डे को। क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे,
किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? रूस को। क्वेश्चन नंबर 88, इंडियन एयरलाइंस के साथ किस एयरलाइंस का विलय हो रहा है? मतलब किस एयरलाइंस का भी विलय हो रहा है? भाईदूत। चेकमोट मता शब्द का संबंध किस खेल से? चेकमोट मता शतरंज है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंध रखता है? ईरानी जो ट्रॉफी होता है क्रिकेट से। क्वेश्चन 91 के बारे में बात करेंगे। नई दिल्ली की अंबेडकर स्टेडियम का कौन सा खेल अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? फुटबॉल खेला जाता है। 92 के बारे में बात करें। संविधान सभा का द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया था? मतलब 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 जनवरी 1949 को पारित किया गया था, इसके बारे में इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 93 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। भारत में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मतलब भारत में कौन सा मौलिक आय की असमानताओं को कम से कम रखना, ये मौलिक अधिकार नहीं है। 94, निम्नलिखित में कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है? मतलब कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है? सुनील गावस्कर। क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। किसी धन विधेयक पारित होने की राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकती है? 14 दिन। 96, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर रहते हैं, मतलब कितने दिन तक अपने पदों पर रहता है? 6 वर्ष तक, या तो जब तक उसकी आयु 65 वर्ष ना हो जाए, जो भी पहले हो। 97, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी है। क्वेश्चन 98 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था, किसने लिखी है? मतलब किसने लिखा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 99 के बारे में, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। क्वेश्चन 100 में, 500 से अधिक राजवाड़ों देसी रस्तों के विलय के लिए कौन सा उत्तरदायी है? इसका आंसर हो गया सरदार पटेल।